हेलो स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में स्टूडेंट दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, उस कर्व को स्ट्रेट लाइन बाउंड कर दे रहा है, तो जो बाउंडेड रीजन है उसी का एरिया कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। और दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन होता है, दो कर्व के बीच का कैसे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट कोविड-19 की वजह से वो वाला एक्सरसाइज डिलीट हो चुका है, मतलब 8.2 एक्सरसाइज डिलीट हो चुका है। वो स्टूडेंट्स वो जो एक्सरसाइज है एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व के बीच का जो एरिया है कैसे कैलकुलेट किया जाए, वही वाला पोर्शन डिलीट हुआ है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट बेशक वो डिलीट हुआ है, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से उसका हम मेथड बता देंगे, उस पर एक दो क्वेश्चन करा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ओके, तो एक एक टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, मुश्किल से स्टूडेंट 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। फाइंड द एरिया y equal to fx find the area in between y equal to fx, x equal to a and x equal to b। देखो स्टूडेंट्स, y इक्वल टू fx यही आपका कर्व है। इस कर्व को बाउंड कर रहा है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। इस तरीके से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए, हम इंटीग्रेशन का यूज कर देंगे। इंटीग्रेशन यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करके हम बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसी को हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आर्टिकल है। इस तरीके से इसमें 2 आर्टिकल है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो स्टूडेंट ये पहला आर्टिकल है, जिसको मैं आर्टिकल है तो इस सिंबल से डिनोट कर दिया है ना। फाइंड द एरिया इन बिटवीन y इक्वल टू fx, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो ये फर्स्ट आर्टिकल है और यहां से हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे। उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं बाउंडेड रीजन का। तो इसमें एक और बात ध्यान देने योग्य है स्टूडेंट्स, इसमें जो लिमिट का वेरिएशन है, अगर ये रीड कर लिए तो आसानी से एरिया कैलकुलेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, फॉल्ट कहाँ होता है लोगों से, फार्मूला तो वो याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला बहुत ही आसान है, याद कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट लिमिट का वेरिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिमिट का वेरिएशन अगर देखने आ गया कि जो बाउंडेड रीजन है कहाँ से कहाँ तक वो फैला है, मतलब उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, अपर लिमिट क्या होना चाहिए, अगर ये रीड कर लिए तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम यही होता है, लिमिट नहीं समझ में आता है लोगों को। दूसरी बात क्या नहीं समझ में आता है, सिमेट्री देखने नहीं आता है कि सिमेट्री क्या है, जो बाउंडेड रीजन है किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना। तो अगर सिमेट्री देखने आ गया स्टूडेंट तो बाकी का काम आसान हो जाएगा। केवल और केवल कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन यूज करके सॉल्व करते हैं। अगर इंटीग्रेशन मजबूत है तो आसानी से ये चैप्टर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके, तो मैं एक 1 बाय 1 करके फार्मूला डिराइव करता हूँ स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले देखिए ये एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक्स वाई प्लेन में हम पहले क्या करेंगे, बाउंडेड रीजन को देखेंगे कि बाउंडेड रीजन कहां से कहां तक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये देखिए ये ओरिजिन है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। अब देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज अ कर्व ट्रेस बाई ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन। y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज अ कर्व ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन, मतलब इस कर्व को हम एक्स वाई प्लेन में ट्रेस कर देंगे। क्योंकि ये इन जनरल कर्व है, तो मान लीजिए इसका जो शेप है इसके जैसा है ना, इसके जैसा है। और इसी कर्व को हम बोलते क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं, है ना, y इक्वल टू एफ एक्स है। अब देखिए x इक्वल टू a, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू a, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड x इक्वल टू b, दिस इज अ अदर स्ट्रेट लाइन आल्सो पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब x इक्वल टू b जो देख रहे हैं ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो इन्हीं दोनों लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, और आप छोटा छोटा जो कर्व है मतलब उसको आप ट्रेस करना सीखे होंगे फर्स्ट ईयर में, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कॉनिक सेक्शन, उसमें तमाम जो है कर्व बताए जाते हैं, फैमिली ऑफ कर्व, उसको तो एक्स वाई प्लेन में आप ट्रेस करना जानते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट इसको भी आप ट्रेस कर दीजिए, ओके, ट्रेस कर लिया जाए इस कर्व को। तो यहां से अगर ट्रेस करते हैं, यही आपका है क्या, लाइन का इक्वेशन, देखिए है ना, ये क्या है, x इक्वल टू a, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं दूसरी लाइन का, वो भी लाइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो भी लाइन y एक्सिस के ही पैरेलल होंगे, ठीक है। देखिए पैरेलल हो गए, लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गए। ठीक, x इक्वल टू बी, और अब देखिए एक बाउंडेड रीजन बन जा रहा है, बाउंडेड रीजन बन रहा है ना, जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है, स्टूडेंट समझ रहे हैं ना। और यहां पर देखिए इस तरीके से ये बाउंडेड रीजन है, आप देखिए ए बी सी डी, आप देख सकते हैं ए बी सी डी को ऑब्जर्व करिए, ये बाउंडेड रीजन है। इसी रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो मैं अगला सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बाउंडेड रीजन आप देख रहे हैं, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड कर लेते हैं। फिर से सुनिए स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट ये बात सुन रहे होंगे मेरा, ये जो आप देख रहे हैं बाउंडेड रीजन, इसको हम छोटे छोटे कई आयताकार पट्टी में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए इसमें कितने आयताकार पट्टी होंगे, तो हम ये बात बोल सकते हैं यह n आयताकार पट्टी होंगे। मतलब ये बाउंड्री रीजन है, इसमें n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होंगे। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम आयताकार पट्टी बोलते हैं हिंदी, ओके। और आपको पता है स्टूडेंट कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, मीन्स रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, वह लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो n आयताकार पट्टी हैं सभी का एरिया फाइंड करके सम कर देंगे। जैसे ही n आयताकार पट्टी का एरिया निकाल करके सम करेंगे तो तुरंत ये ABCD का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काम जितना आप आसान समझ रहे हैं वो उतना आसान है नहीं, बहुत टफ है। एक्चुअली में स्टूडेंट क्या होता है, जब n आयताकार पट्टी मीन्स n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जब एरिया कैलकुलेट करके सम करेंगे
तो उसमें कोई ना कोई सीरीज बनेगा, जैसे एपी बन सकता है या जीपी बन सकता है, इस टाइप का, और उसका सम निकालना थोड़ा टफ होता है। तो इसी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड है, हम क्या करते हैं, सिर्फ इस रीजन में ओनली वन आयताकार पट्टी ड्रॉ करेंगे, मीन्स ओनली वन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, ओनली वन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे, उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, जब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट हुआ तो हम क्या करेंगे, उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को मूव करा देंगे एक्स एक्सिस पर। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो बेस है एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस पर मूव करेगा, मीन्स उसका जो बेस है एक्स एक्सिस को रगड़ेगा, मतलब उसी पर मूव करेगा। तो उसका जो बेस है देखते हैं कहां से कहां तक मूव करता है, किसका बेस, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो बेस है ये देखेंगे कहां से कहां तक मूव करता है। ओके, तो वही क्या बना देता है, लिमिट बना देता है, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट निकल जाता है। ठीक है, तो उसी मान लीजिए हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये ड्रॉ कर लिए, देखिए यही लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, टी एक्स बोलेंगे, और ये जो ये लेंथ है ये क्या है, ये आपका वाई लेंथ का है। इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये देखो मैं जो साइडेड पोर्शन किया हूं स्टूडेंट, इसी का हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसका एरिया जब कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, y इंटू डी एक्स होगा। लेंथ y है, ब्रेथ dx है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स y इंटू डी एक्स हो गया। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, इसको अगर नेम असाइन कर दें पी क्यू आर एस, आप यहां देख सकते हो। ठीक है, पी क्यू आर एस है ना, तो पी क्यू आर एस का एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो y इंटू डी एक्स होगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसको मूव कराएंगे आगे पीछे, तो यहां पर एक सेंटेंस यूज करेंगे, बैक डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैक मतलब पीछे की तरफ मूव कराएंगे, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ मूव कराएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका बाउंड्री है, बाउंड्री रीजन का बाउंड्री है, और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कभी भी बाउंड्री को चीर करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको बैक डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है x इक्वल टू ए वाली लाइन को टच कर देगा। तो अधिकतम कितना पीछे जा सकता है, x इक्वल टू ए लाइन को टच करेगा, उसको चीर कर बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से लोअर लिमिट क्या बना आपका, x इक्वल टू ए। ओके स्टूडेंट, और जब इसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये अधिकतम जो है x इक्वल टू बी वाली लाइन को टच कर देगा। इस तरीके से इसका जो अपर लिमिट है x इक्वल टू बी हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, y dx को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन लिमिट x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। इस तरीके से ये कंप्लीट रीजन का एरिया कैलकुलेट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो वहां लिखते हैं, देखिए y equal to fx be a curve bounded by a straight line x equal to a, x equal to b। such that bounded region obtained that is a b c d
we draw a rectangular strips PQRS in bounded region. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे बाउंडेड रीजन, ठीक है ना। जैसे ही स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे बाउंडेड रीजन में तो क्या होगा, इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसे ही यहां ड्रॉ कर लेंगे तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इक्वल टू y dx, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ y dx हो गया, है ना। अब देखो स्टूडेंट, अब जैसे ही हम ये बाउंडेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू बाउंडेड रीजन ABCD इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y dx। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन को a से डिनोट कर दो अगर, तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y dx। देखो यही फार्मूला निकल करके आया स्टूडेंट्स, यही आपको लर्न करने हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो लिमिट देख रहे हो ना, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग होता है, लोग इसी को याद करने का प्रयास करते हैं जबकि वो फॉल्ट हो जाता है। यहां से आप देख सकते हो कैसे हम बताए हैं कि इसको हम बैक डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को। जब बैक डायरेक्शन मूव कराएंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप x इक्वल टू a वाली लाइन को टच करेगा तो लोअर लिमिट x इक्वल टू a होगा। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है x इक्वल टू b वाली लाइन को टच करेगा, तो इस तरीके से अपर लिमिट x इक्वल टू b होगा। तो देखिए आपके सामने है, ये आप याद कर लेंगे फार्मूला। ओके, तो इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट, इस पर एक और फार्मूले हैं, उसको भी मैं यहाँ लिखवा देता हूं, उसको मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, सिमिलरली उसको भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो जैसे देखो यहां पर आप बना दीजिए एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे, ये जो आप कर्व ड्रॉ किए थे इस बार कर्व को आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और ये कर्व है x इक्वल टू एफ वाई, इस टाइप का है ना। अब यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो x एक्सिस के पैरेलल हो। ओके स्टूडेंट्स, अदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, है ना। तो देखिए यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें अगर, ये भी बाउंडेड रीजन ही है ओवरऑल, है ना, दिखाई दे रहा है। और x एक्सिस के पैरेलल अगर देखा जाए जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होता है, ये आपका देखो y एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये सबसे पहले अगर देखें अगर इसका, तो ये y इक्वल टू c कर दीजिए और ये y इक्वल टू d कर दीजिए। ओके, और ये देखो बाउंडेड रीजन है, इस रीजन की बात करें तो ये a b c d, ABCD बाउंडेड रीजन है। इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो इसमें भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करके एरिया कैलकुलेट करते हैं।
तो देखिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां से आप एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करिए, देखिए ड्रॉ हो गया ना रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो इसमें बताइए लेंथ क्या है, ये देखिए ये लेंथ अगर देखें, लेंथ ये आपका हो जाएगा dy जो y एक्सिस पर है स्टूडेंट्स, और जो इतना बड़ा लेंथ दिख रहा है x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा x एक्सिस के पैरेलल मींस इसका जो लेंथ होगा वो आपका x होगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? इसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना है। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया का, तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम इस शेप की बात करें पी क्यू, देखिए यहां पर थोड़ा स्पेस कम है स्टूडेंट, मैं इसके जस्ट ऊपर लिख दे रहा हूं P, इसके नीचे लिख दे रहा हूं Q R S। ओके, अब P Q R S रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो एरिया कैसे निकालेंगे? देखो मैं यहां लिख भी देता हूं, एरिया ऑफ P Q R S इज इक्वल टू, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। तो लेंथ ध्यान से देखो x है और ब्रीथ देखो dy है ना, तो ये हो जाएगा x इंटू dy। ओके स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस y एक्सिस पर लाई कर रहा है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का टॉप कर्व पर लाई कर रहा है। तो रेक्टेंगुलर जब इसको हम मूव कराएंगे, इसका जो बेस है y एक्सिस पर मूव करेगा, कहां से कहां तक ये मूव करेगा। और आप देख सकते हो जब हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे, तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है y इक्वल टू सी वाली लाइन को टच कर देगा। तो लोअर लिमिट y इक्वल टू सी होगा। जब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को, तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है y इक्वल टू डी वाली स्ट्रिप लाइन को टच करेगा, तो अपर लिमिट y इक्वल टू डी होगा। इस तरीके से बाउंडेड रीजन का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ABCD इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट y इक्वल टू सी, अपर लिमिट y इक्वल टू डी, x dy जो इसका एरिया कैलकुलेट किए हैं, x dy। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से देखो कैलकुलेट हो गया। तो एरिया बाउंडेड रीजन ABCD को हम कैपिटल A से डिनोट करें, तो देखिए ये निकल करके आया y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी, x dy। ओके, तो इस तरीके से इसके दो फार्मूले हैं स्टूडेंट, इन्हीं दोनों फार्मूले को क्या करने हैं, याद करने हैं। और एक और फार्मूला होता है स्टूडेंट, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b f1x माइनस f1x माइनस f2x dx। तो ये जो कोविड-19 की वजह से ये वाला पोर्शन जो जस्ट मैं अभी बोला हूं, इंटीग्रेशन a टू b f1x माइनस f2x dx, ये डिलीट हो चुका है। जबकि स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन इसी फार्मूले पर हैं। पता नहीं कैसे जो सेकंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 8.2 के कुछ क्वेश्चन जो है 8.1 में भी है, उसको लोग सॉल्व करा देते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज में तो सॉल्व करा देते हैं। तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं इंटीग्रेशन a टू b f1x माइनस f2x dx एक दो क्वेश्चन उस पर बता दूंगा, बट ये डिलीटिंग चैप्टर है। ओके, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो फार्मूला बताए हैं उसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप लोग जब भी वीडियो देखिए तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो ये
लिमिट कैसे हम जज करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जब भी वीडियो देखिएगा उस पर थोड़ा सा ध्यान से फोकस कीजिएगा कि लिमिट कैसे हम फाइंड करते हैं। दूसरा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अगर ड्रॉ कर रहे हैं बाउंड्री रीजन में, उसका एरिया कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रेक्टेंगुलर शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, और कैसे उसको मूव कराते हैं, है ना। तो कैसे मूव कराते हैं और मूव करा करके कैसे कंप्लीट बाउंड्री रीजन का एरिया फाइंड करते हैं, इस फैक्ट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।